यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर से भागने के बाद एक ऐसा आदमी के घर में जाकर फंस जाती है जो कि उसे किडनैप करके अपने घर में रख लेता है। और इसके बाद यह आदमी उस लड़की के साथ क्या क्या करता है, चलिए पता लगाते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत दो प्रेमियों को दिखाते हुए होती है, जिसमें लड़की का नाम लिली है और लड़के का नाम नील है। लिली अपने बीएफ के साथ अपने घर से भागी थी क्योंकि उसका सौतेला बाप जो होता है वो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करता था। खैर अब ये दोनों लोग जंगल से होकर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते काफी थक गए थे, इसलिए यह वही जंगल में टेंट लगाने का फैसला करते हैं। अब लिली अपना फोन निकालती है ताकि वो माँ से बात कर सके और उसे बता सके कि वो ठीक है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड नील उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने अपने फोन को ऑन किया तो तुम्हारे फादर को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टेंट लगाते हैं। जब ये लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तब लिली को अपने फादर के बुरे सपने आते हैं जो कि उसे अक्सर आया करते थे। और फिर जब लिली जगती है तब उसे नील कहीं भी नहीं मिलता है और पूरी बात तो ये होती है कि उसका जो फोन था वो भी नील के पास ही था। अगली सुबह नील को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है। उसे एक घर दिखाई देता है और वो उस घर में हेल्प मांगने के लिए जाती है तो वो एक बूढ़ा लिली को अंदर आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर लिली कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी से बात करती है और फिर लिली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब लिली को वहाँ से जाने नहीं देता है। वो जबरदस्ती लिली को हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, देखा घर से भागने का नतीजा। फिर वो बूढ़ा आदमी लिली के लिए खाना लेकर आता है तो लिली आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर लिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था। दरअसल ये आदमी जिसका नाम इवान है, पहले इसकी एक बेटी हुआ करती थी, इसका नाम कैथरीन था। इवान चाहता था कि उसकी बेटी रनिंग में बहुत आगे बढ़े, इसलिए वो उसे काफी मदद करता था। लेकिन एक बार जब इवान की वाइफ यानी कि कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया तो उससे दुखी होकर उसकी बेटी घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद से इवान का दिमाग खराब हो गया था और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था। और इसलिए जब उसे लिली दिखाई देती है तब वह उसे कैथरीन यानी कि अपनी बेटी समझ लेता है, लेकिन ये अब तक लिली को पता नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है। खैर अब एक दिन इवान उसके पास एक दरी लेकर आता है और उसे उस पर लेटने को कहता है। अब इससे लिली काफी ज्यादा डर जाती है। वो डर जाती है कि अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं और वो सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करवाता है। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे रनिंग में एक बार जीतना होगा। अब लिली को कुछ भी समझ नहीं आता है आखिर यह आदमी बात किस बारे में कर रहा है। वो इस आदमी को एक सन की पागल बूढ़ा समझती है, लेकिन इवान वहाँ लिली को अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और वो उसे अपने घर में बंद इसलिए रखता है क्योंकि वो डरा हुआ है कहीं वो उसकी बेटी की तरह उसे छोड़कर भाग न जाए। अब अगले दिन ये दोनों आपस में बैठकर डिनर करते हैं और इसी बीच इन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं। तभी यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन कहकर बुलाता है और अब यहाँ पर उसे थोड़ा समझ आ जाता है, शायद यह आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है। इवान अपनी बेटी कैथरीन को बहुत प्यार किया करता था, लेकिन इस सब से लिली का कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से सिर्फ भागना चाहती थी क्योंकि वो इस आदमी को ठीक से नहीं जानती थी। और यहाँ पर लिली से वो बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी बेटी कैथरीन भी रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब एक दिन लिली को इवान की असली बेटी की डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिससे उसे कैथरीन के बारे में सभी बातें पता चलना शुरू हो जाती है। जिसमें लिखा हुआ था कि कैथरीन अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से भाग गई है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ काफी सख्त था, लेकिन वो उससे प्यार भी उतना ही किया करता था। लेकिन लिली को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब एक दिन इवान लिली को एक्सरसाइज करा रहा होता है तब वो उसके सर पर एक भारी चीज से हमला कर देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तब लिली एक रस्सी से उसे मारना शुरू कर देती है। अब लिली उसके घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है, लेकिन इवान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सिर्फ डांटते हुए कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो। अब क्योंकि लिली बाहर नहीं निकल पा रही थी इसलिए वो रोने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब लिली खाना खाने के लिए जाती है तब वहाँ पर इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ था, जहाँ पर लिली की हरकत की वजह से उसके शरीर पर कई सारे निशान बने हुए थे। लेकिन इवान अभी भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और इसलिए लिली उसे सॉरी बोलती है। अब अगले दिन इवान उससे ग्राउंड में रनिंग के लिए
लिए लेकर जाता है। जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तब इस दौरान वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो ताले को तोड़कर भागने ही वाली होती है कि इवान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता था और वो लिली को कुछ ज्यादा ही जोर से खींच देता है, जिसकी वजह से उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसके बाद इवान उसकी काफी ज्यादा केयर करता है और उसे ठीक कर देता है। अब लिली भी सोचने लगती है कि आखिर मैं यहाँ से भाग क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सौतेले बाप को छोड़कर आई हूँ जो कि मुझे काफी टॉर्चर करता था, लेकिन मेरे नए पिता मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। अब इन सब के बाद लिली अपना इरादा बदल लेती है और वो अपने पिता के साथ खुश रहने लगती है, उनकी बताई हर चीज करने लगती है। अब वो उनकी हर बात मानती है और जितनी एक्सरसाइज वो उसको करने के लिए कहते हैं वो उतनी ही एक्सरसाइज करती है, क्योंकि अब उसका कंपटीशन करीब था। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों बाप बेटे एक साथ काफी खुश रह रहे थे और अब यहाँ पर लिली का भी बहुत मन लगने लगा था। और अब इवान की बेटी यानी कि कैथरीन का बर्थडे आने वाला था, लेकिन लिली को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे यह बात इवान के सरप्राइज से पता चलती है। इवान बर्थडे की गिफ्ट में अपनी बेटी को एक फोन गिफ्ट करता है। जहाँ पर लिली को फोन मिलता है तब वो सबसे पहले नील का नंबर अपने फोन में सेव कर। अब दूसरी तरफ इवान जो कि जब मार्केट से घर वापस आ रहा था तो घर के बाहर उसे उसकी रियल बेटी कैथरीन मिलती है और जब इवान उसको देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिससे कैथरीन को बुरा लगता है और वो रोने लगती है कि मैं इतने दिनों के बाद घर आई और उन्होंने मुझे सीधे घर पर चलने को कहा, मुझे यह तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब क्योंकि इवान को कैथरीन और लिली के बीच में कोई फर्क नहीं लगता है, क्योंकि उसका दिमाग फर्क समझने ही नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे एक जैसी लग रही थी और इसलिए वो कैथरीन को भी लिली समझकर उसके साथ एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। लेकिन कैथरीन को अपने फादर को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो घर में आ गई थी। जब वो अपने कमरे में जाती है तब उसे उसकी डायरी मिलती है जो कि उसे टेबल पर रखी हुई मिलती है। अब वह डायरी को खोल देती है। जब वो पेज पलटकर आखिरी पेज पर देखती है कि जहाँ उसने लिखना बंद किया था उसके आगे भी किसी ने उसकी डायरी में लिखा था। इतने में ही वहाँ पर लिली आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है कि तुम आ गई, मुझे लगा तुम नहीं आओगी और आज तुम्हारा बर्थडे है। कैथरीन लिली पर विश्वास नहीं करती है और वो लिली को नहीं पहचानती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर लिली कहती है कि अब मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, तुम्हारे ही बेड पर सोती हूँ और अब मैं तुम्हारे फादर की बेटी भी हूँ। यहाँ पर लिली यह भी कहती है कि जब तुम्हारी मोम का एक कार एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था तब तो तुम उसे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और लिली एक चाकू उठाती है और उसे कैथरीन के घुसेड़ देती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दरअसल इवान का दिमाग उसकी वाइफ के मरने से अपनी और बेटी के छोड़ जाने से डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो अपनी बेटी और लिली के बीच का फर्क ही समझ नहीं पा रहा था। अब लिली ही इवान की बेटी रहेगी। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।